अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आई एम प्रोफेसर रिजवान यासीन, योर मैथमेटिक्स टीचर। जी बच्चों, आज के लेक्चर में हम चेन रूल डिस्कस करने वाले हैं। बच्चों, प्रीवियस लेक्चर्स में हमने पावर रूल डिस्कस किया था, प्रोडक्ट रूल डिस्कस किया था और साथ में क्वोशंट रूल डिस्कस किया था। तो बच्चों, पावर रूल हम क्यों यूज करते थे? पावर रूल हम उस फंक्शन पे यूज करते थे जिसकी कोई ना कोई पावर होती थी, तो हम इजीली पावर रूल यूज करके उसका डेरिवेटिव ले लेते थे। इसके बाद प्रोडक्ट रूल हमने क्यों यूज किया? प्रोडक्ट रूल हम उन फंक्शंस के डेरिवेटिव लेने के लिए यूज करते थे जिसमें दो फंक्शंस की प्रोडक्ट हुआ करती थी। इसी तरह फिर क्वोशंट रूल हमने यूज किया डेरिवेटिव लेने के लिए। क्वोशंट रूल किस तरह के फंक्शंस पे हमने यूज किया? ऐसे फंक्शंस जिसमें आपके पास दो फंक्शंस की क्वोशंट बन रही होती थी, मीन दो फंक्शन डिवाइड हो रहे होते थे, तो हम वहां पे उस तरह के फंक्शन को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा रूल यूज करते थे? क्वोशंट रूल। आज हम बच्चों डिस्कस करने वाले हैं चेन रूल। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो माइंड में आता है वो चेन रूल क्या है। दूसरा क्वेश्चन कि चेन रूल हम क्यों यूज करते हैं। तो पहले बच्चों सुन लो कि चेन रूल हम कंपोजिट फंक्शन की डिफरेंशिएशन के लिए यूज करते हैं कि अगर हमारे पास दो फंक्शन की कंपोजिशन है तो उसका डेरिवेटिव लेने के लिए हम चेन रूल को यूज करेंगे। क्लियर? कंपोजिशन आप पढ़ के आए हो दो फंक्शन की, f और g, f ऑफ g ऑफ x। इस तरह के अगर आपके पास दो फंक्शन हैं तो उस तरह के फंक्शन को डेरिवेट करने के लिए हम कौन सा रूल यूज करेंगे? चेन रूल। तो सबसे पहले बच्चों ये समझते हैं कि चेन रूल क्या है, किस तरह से हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन की डेरिवेशन करनी है, डेरिवेटिव लेना है कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। जी, आपके पास मैंने एक फंक्शन लिखा बच्चों y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। ये आपके पास एक फंक्शन है, ये आप देख रहे हो दो फंक्शंस की कंपोजिशन है। ये आपका आउटर फंक्शन है, ये आपका इनर फंक्शन है। क्लियर? अब चेन रूल की मदद से कैसे डेरिवेटिव लेंगे? चेन रूल क्या कहता है बच्चों? dy बाय dx इज इक्वल टू डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन। पहले हम इस आउटर फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे और इस इनर फंक्शन को सेम रखेंगे। इधर आप चाहे लिख भी लो, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन एंड इनर फंक्शन रिमेन सेम। इनर फंक्शन को सेम रखेंगे, देन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई करवाना है किससे? इस इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से। तो ये हमें चेन रूल की डेफिनेशन कहती है। तो आप यहां पे लिख सकते हो dy बाय dx इज इक्वल टू g, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन। मींस ये आउटर फंक्शन, इसका डेरिवेटिव f का लूंगा तो क्या आ जाएगा? f डैश से रिप्रेजेंट करते हैं और इनर फंक्शन सेम एज इट इज। क्लियर? देन मल्टीप्लाई बाय प्रोडक्ट किसकी है? डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। अब इसके डेरिवेटिव से इसको मल्टीप्लाई करवाना है तो साथ में लिख देंगे g ऑफ x का डेरिवेटिव क्या आएगा? g प्राइम ऑफ x। क्लियर बच्चों? तो ये हमारे पास चेन रूल है। आपके पास जब भी दो फंक्शन की कंपोजिशन होगी तो कैसे डेरिवेटिव लेना है? डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन, इनर फंक्शन रिमेन सेम, देन मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन। क्लियर बच्चों? तो एक तो ये है, आप इस तरह से इसको देख सकते हो। अब इसकी एक और फॉर्म भी है। अगर मैं इस फंक्शन में, ये जो कंपोजिशन फंक्शन आपको दिख रहा है, अगर मैं इस g ऑफ x को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल पुट कर लेता हूं तो देन इसकी फॉर्म चेंज हो जाएगी। क्लियर? तो हम देखते हैं, बेसिकली हम एक्सरसाइज 2.4 में देखेंगे कि हम हर एक क्वेश्चन में ये कर रहे होंगे कि हमें कंपोजिट फंक्शन गिवन होंगे, हम आउटर फंक्शन को सेम रखेंगे और इनर फंक्शन को किसी दूसरे वेरिएबल के इक्वल लेट करेंगे, देन चेन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसलिए हमें यहाँ पे इसकी दूसरी फॉर्म देखना जरूरी है। हम देखते हैं कि इसकी सेकंड फॉर्म क्या है। क्लियर? अब हम इसी फंक्शन में ये g ऑफ x को मैं u के इक्वल लेट करता हूं और फिर इसकी वैल्यूज निकालते हैं, इनकी वैल्यूज क्या आती हैं। क्लियर? तो आप देख सकते हो यही आपके पास फंक्शन है y इज इक्वल टू f ऑफ g ऑफ x। अब यहां पे मैं लेट करके चल रहा हूं, मान के चल रहा हूं कि मेरा जो g ऑफ x है ये किसके इक्वल है? ये u के इक्वल है। u इज इक्वल टू g ऑफ x। क्लियर बच्चों? अब g ऑफ x की जगह क्या आ जाएगा? u आ जाएगा। तो ये आ जाएगा आपके पास y इज इक्वल टू f ऑफ u। दो फंक्शन बन गए, u इज इक्वल टू g ऑफ x
and y is equal to f of u. u is a function of x and y is a function of u. अब u फंक्शन है x का, तो u का डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू x. आप जानते हो जो जिसका फंक्शन हो उसके लिहाज से उसको डेरिवेट किया जाता है. तो u फंक्शन है x का, तो इसका x के लिहाज से डेरिवेटिव होगा, तो ये आ जाएगा du by dx इज इक्वल टू g प्राइम ऑफ x. अब यहाँ पे y फंक्शन है u का, तो y का डेरिवेटिव लूंगा u के रिस्पेक्ट. क्लियर? तो ये आपके पास आ जाएगा dy by du इज इक्वल टू f प्राइम ऑफ u. क्लियर बच्चों? तो आप देख सकते हो मैंने g प्राइम ऑफ x की वैल्यू भी निकाल ली और साथ में f प्राइम ऑफ u की वैल्यू भी निकाल ली. तो अब मैं इसको दोबारा लिखूंगा. यहाँ पे दोबारा लिखने के बाद ये वैल्यू जो निकाली है वो हम इसमें प्लेस करेंगे और देखेंगे इसकी अदर फॉर्म क्या बनती है. जी बच्चों, तो हमने दोबारा उसी को लिखा. इसको चाहे आप a का नाम दे लो, फ्रॉम a dy by dx is equal to f prime of g of x dot g prime of x. क्लियर? मैंने ये a दोबारा लिख ली. अब जो वैल्यूज निकाली है इसमें प्लेस कर दो. f प्राइम ऑफ g ऑफ x क्या था? ये तो u लेट किया था ना. g प्राइम ऑफ x वैसे का वैसे एक दफा लेने दो जी. अब f प्राइम ऑफ u और g प्राइम ऑफ x की वैल्यू प्लेस कर दो. यहाँ पे f प्राइम ऑफ x की वैल्यू क्या है? dy by du और g प्राइम ऑफ x की वैल्यू क्या है? du by dx. dy by dx किसके इक्वल आ गया? dy by du डॉट du by dx. क्लियर बच्चों? तो जब भी आपने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन को डेरिवेट करना हो तो हमें चेन रूल की हेल्प लेना पड़ेगी. तो चेन रूल क्या है? इसकी एक फॉर्म ये है, डेरिवेटिव ऑफ आउटर फंक्शन इनर फंक्शन रिमेन सेम मल्टीप्लाई बाय डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन. क्लियर है? हम इसको इस तरह भी लिख सकते हैं और इसको इस तरह भी लिख सकते हैं. अगर आप इनर फंक्शन को u के इक्वल लेट करते हो तो क्या लिखोगे चेन रूल में? तो लिखोगे एज वी नो दैट चेन रूल इज dy by dx इज इक्वल टू dy सेम du से मल्टीप्लाई du से डिवाइड कर दिया. क्लियर है? ये बेसिकली du कैंसिल होगा, dy by dx ही बचेगा. क्लियर है बच्चों? तो आपने अगर u के इनर फंक्शन को u के इक्वल लेट किया है तो चेन रूल क्या लिखोगे? dy by du डॉट du by dx उसके इक्वल dy by dx को लिखोगे. अगर आपने इनर फंक्शन को z के इक्वल लेट किए तो चेन रूल क्या लिखोगे? dy by dx इज इक्वल टू dy by dz डॉट dz by dx. तो ये चेन रूल बच्चों आपने याद रखना है. अब इसकी एक एग्जांपल करेंगे जिसको हम इस फॉर्म से भी सॉल्व करेंगे और फिर इस फॉर्म से भी सॉल्व करेंगे. बट एक्सरसाइज 2.4 में हमने जो चेन रूल की फॉर्म यूज करनी है वो बच्चों ये वाली है. इसकी मदद से हम एक्सरसाइज 2.4 का स्टार्ट लेंगे. क्लियर बच्चों? चलिए